अब हम आपको दवा कंपनियों की एमआरपी वाली लूट की डीएनए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे भारत की फार्मा लॉबी भारत सरकार के आदेश और नियमों को ताक पर रखकर काली कमाई कर रही है। तो सबसे पहले हम आपको अपनी इस इन्वेस्टिगेशन का सोर्स दिखाते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भारत सरकार की नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए का गैजेट नोटिफिकेशन देख रहे हैं। इस गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए सरकार हर साल साधारण खांसी बुखार से लेकर कैंसर, हृदय रोग और एंटीवायरल दवाओं की अधिकतम कीमत तय करती है। ये जो नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इसी वर्ष 31 मार्च को जारी हुआ था, जिसमें सरकार ने 472 जरूरी दवाओं की अधिकतम कीमतें तय की थीं, जिससे ज्यादा कीमत पर कोई दवा नहीं बेची जा सकती। ऐसा भारत सरकार बीते कई दशकों से कर रही है ताकि देश का हर नागरिक जीवन रक्षक दवाओं को अफोर्ड कर पाए। लेकिन आज हम आपको ऑपरेशन फार्मा के तहत दिखाएंगे कि कैसे बड़ी बड़ी दवा निर्माता कंपनियां सरकार के नियमों की ना सिर्फ धज्जियां उड़ा रही हैं, बल्कि तय कीमतों से 2 गुने से लेकर 5 गुना एमआरपी पर दवाएं बेच रही हैं। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जी न्यूज संवाददाता शिवांक मिश्रा ने बाजार में बिक रही उन दवाओं की एमआरपी चेक की तो पता चला कि सरकार के गैजेट नोटिफिकेशन में शामिल 100 से ज्यादा दवाएं सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम कीमत से ज्यादा एमआरपी पर बिक रही हैं और ये एमआरपी तय कीमतों से 4 गुना तक ज्यादा है, जिनमें कैडिला फार्मा, सिप्ला हेट्रो फार्मा, इंटास फार्मा, सन फार्मा, फाइजर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की दवाएं भी शामिल हैं। हालांकि इस फ्रॉड में भारत में दवा बनाने वाली छोटी कंपनियां भी पीछे नहीं हैं, जिनकी दवाइयों की एमआरपी भारत सरकार द्वारा तय किए गए सीलिंग प्राइस से कई गुना ज्यादा है। अब मैं आपको उदाहरण के लिए कुछ दवाओं के बारे में बताता हूं, जिनकी एमआरपी भारत सरकार द्वारा तय की गई कीमतों से भी ज्यादा है। प्लाज्मा सेल्स के कैंसर के मरीजों को दिए जाने वाला बोटेजोमिब 2 mg इंजेक्शन के एक वायल की कीमत भारत सरकार ने 31 मार्च 2023 के नोटिफिकेशन में 5,260 रुपए निर्धारित की थी। कैडिला फार्मा ये इंजेक्शन बोटेकेड 2 mg के नाम से बेचती है, जिसकी एमआरपी 15,201 रुपए है। इसी तरह हेट्रो फार्मा के बोटेरो 2 mg की एमआरपी है 12,000 रुपए, यानी कीमतें तय होने के बाद भी एक ब्रांड का इंजेक्शन तय कीमत से 3 गुना एमआरपी पर और दूसरे ब्रांड का इंजेक्शन तय कीमत से 2 गुना ज्यादा एमआरपी पर बिक रहा है। इसी तरह भारत सरकार ने किडनी रोग, कैंसर या एचआईवी एड्स के दौरान खून की कमी होने के उपचार में इस्तेमाल होने वाले एरिथ्रोपोइटिन की कीमत 1,969 रुपए तय की थी। लेकिन यही इंजेक्शन 2 बड़े ब्रांड इंटास फार्मा और जैनसेन फार्मा तय कीमत से कई गुना ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं। जैनसेन फार्मा के एप्रेक्स की एमआरपी 4,600 रुपए है, तो इंटास फार्मा का इपोफिट इंजेक्शन 3,235 रुपए में बिक रहा है। अब तीसरा उदाहरण भी देख लीजिए। लंग कैंसर के उपचार में काम आने वाले जेमसिटाबीन 200 mg इंजेक्शन की कीमत तो भारत सरकार ने तय की है 1,299 रुपए, लेकिन मेडिकेयर रेमेडीज का जेमसिटाबीब 200 बिक रहा है 5,000 रुपए एमआरपी पर। हेल्थ बायोटेक का जेमसिट 200 बिक रहा है 2,250 की एमआरपी पर और वीनस रेमेडीज के सिटाबोल 200 की एमआरपी है 1,868 रुपए, यानी 1,299 के अधिकतम मूल्य वाला इंजेक्शन दवा कंपनियां 4 गुना तक ज्यादा एमआरपी पर बेच रही हैं। मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली आर्टेसुनेट, सल्फाडॉक्सिन और पायरीमेथामाइन किट की कीमत भारत सरकार ने 22 रुपए 50 पैसे तय की हुई है, लेकिन बाजार में कई ब्रांडेड कंपनीज इस किट को 89 रुपए से लेकर 189 रुपए तक बेच रही है। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं। अब आइए आपको हमारी पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दिखाते हैं।
भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि महंगी दवाइयों के दाम आसमान ना छुएं और वो आम आदमी उन्हें अफोर्ड कर पाए। इसी वजह से हर साल भारत सरकार सभी दवाइयों का, जितनी भी एसेंशियल दवाइयाँ होती हैं, 500 के तकरीबन दवाइयों की कीमत तय करती है और उनके ऊपर सीलिंग प्राइस लगाती है कि इन दवाइयों को कोई भी भारत में काम करने वाली फार्मा कंपनी इस तय कीमत से 1 पैसे ज़्यादा भी नहीं बेच सकती है। लेकिन आइए आज हम आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से भारत की फार्मा कंपनियां धड़ल्ले से न सिर्फ मनमानी कर रही हैं, बल्कि भारत सरकार द्वारा तय की गई कीमतों की भी खुलेआम अवहेलना कर रही हैं। अस्थमा के मरीजों के सैलब्यूटामॉल 100 माइक्रोग्राम वाले 200 डोज के इनहेलर की अधिकतम कीमत होनी चाहिए 109 रुपए 76 पैसे, लेकिन बिक रही है 176 रुपए 98 पैसे की। अब जैसे आप ये देखिए, ये मेरे पास इसमें सिप्ला कंपनी का यही इनहेलर है। बेसिकली ये जो साल्बुटामॉल का इनहेलर होता है, ये अस्थमा के मरीजों के लिए प्रयोग में किया जाता है, जिससे वो इनहेल करते हैं। अब सबसे पहले तो आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए, ये आप देखिए, ये अप्रैल 2023 है, यानी इस आदेश के लागू होने के बाद। अब जब MRP भी आप देखिए, MRP है इसकी 176 रुपये और 98 पैसे, 176 रुपये और 98 पैसे इसकी MRP है। अब आप एक चीज़ और देखिए, ये आप देखिए, अभी आपने पढ़ा था ना MDI, अब देखिए कितने मीट्रिक डोज हैं इसमें, 200 डोज हैं। अब एक बार फिर से आप इसको पढ़ लीजिए, 200 डोज और कीमत कितनी है, कीमत एक बार आप देख लीजिए 176 रुपये, ये आप देख लीजिए। अब कहाँ भारत सरकार ने जो कीमत तय करी थी वो थी 0.49 पैसे, ये आप देख लीजिए एक डोज की, और GST के साथ वो बना था 0.54 पैसे, 1 अप्रैल से लागू था। लेकिन इसमें जब माइनस करेंगे तो 200 डोज से तो एक डोज की कीमत पड़ेगी 0.88 पैसे। बात सिर्फ इनहेलर पर खत्म हो जाए तो क्या बात है, कैंसर की दवा हो या एंटीवायरल, सबका हाल एक जैसा है। भारत सरकार की तय अधिकतम कीमतें और ब्रांडेड दवाओं की MRP में फर्क जमीन आसमान का है। हालांकि इसे बनाने वाली सिप्ला का दावा है कि वो NPPA के नियमों का पालन कर रही है, लेकिन सच सबके सामने है। पहले तो आप ये देखिए कि ये जो भारत सरकार का नोटिफिकेशन था, उसमें 184 नंबर पर एक दवा है फिल्ग्रास्टिम इंजेक्शन 300 mcg, ये आप देख लीजिए, फिल्ग्रास्टिम इंजेक्शन 300 mcg, और इसके एक वाइल की कीमत जो है वो 1159 रुपये और 91 पैसे, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये इसका सीलिंग प्राइस डिफाइन किया गया, और अगर इसमें 12% GST लगा दें तो कीमत बनेगी 1299 रुपये और 9 पैसे, यानी 1299 रुपये और 9 पैसे से ज़्यादा इस इंजेक्शन की कीमत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब आइए, अब आपको दिखाते हैं कंपनियों का हाल। जैसे आप देखिए, सबसे पहला इंजेक्शन है ये सन फार्मा का, इंजेक्शन का नाम है एक्सफिल 300 mcg, MRP क्या है 2142, यानी तय कीमत से लगभग 800 रुपये ज़्यादा। अब आपको एक और दिखाते हैं इंजेक्शन, ये है कैडिला फार्मा का, इंजेक्शन का नाम है फिलसेट 300 mcg, यहाँ कीमत कितनी है 2740, यानी जो भारत सरकार ने कीमत तय करी है 1299 रुपये और 9 पैसे GST के साथ, और बिना GST की 1159 रुपये और 91 पैसे, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए 2740 रुपये। एक और देखिए तस्वीर, एमक्योर फार्मा का इंजेक्शन है इमग्रेस्ट 300 mcg, इसकी कीमत देख लीजिए 2800, मतलब सीलिंग प्राइस लगा हुआ है 1159 रुपये और 91 पैसे से ज़्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए, और GST लगा के लगभग 1300 से ज़्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कीमत 1500 रुपये ज़्यादा, यानी दुगने से ज़्यादा रेट। एक और अब आपको हम लोग दिखाते हैं। अब आप देखिए, एक और इंजेक्शन है डॉक्सी एक्वेलिप 80 mg इंजेक्शन, मैन्युफैक्चर इसका है इंटास फार्मा, MRP कितनी है 20,710, 20,710। लेकिन अब आपको भारत सरकार का नोटिफिकेशन दिखाते हैं। ये देखिए 158 नंबर, ये आप देखिए 158 नंबर पर यह है डॉक्सीटेसल पाउडर फॉर इंजेक्शन 80 mg, और एक वाइल की कीमत कितनी होनी चाहिए
10,333.12 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। देख लीजिए आप, 10,333.12 रुपये से ज़्यादा इस एक वाइल की कीमत नहीं हो सकती है, और जीएसटी मिला लें तो 11,573। लेकिन यहाँ पर कितने का आपको मिल रहा है? 20,710। NPPA जो दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण लगाती है, उसकी असली कीमत रवि विज जैसे मेडिकल स्टोर संचालक अच्छे से जानते हैं, जो रोज दवा खरीदारों से मिलते हैं। लेकिन फार्मा कंपनियों की मनमानी की वजह से उषा और अली रायन जैसे लोग महंगी दवाएं खरीदने को मजबूर होते हैं। अपनी बात करूं या जो जनरली जो कवर्ड नहीं है गवर्नमेंट उसमें, उनके लिए बड़ा एक हैवी एक्सपेंडिचर है ये अपने मंथली बजट में कि मेडिसिन उनको खुद खरीदनी है। एक महीना का 6,000 का है। 6,000 का दवा? 6,000 2 महीना का यहाँ अंदर से लिए हैं। हाँ। पैसा नहीं था तो एक ही महीना का दवा लेकर के जा रहे हैं। डिस्पेंसरी वालों ने मेरी दवाई लिखी तो एक गोली मतलब 4 गोली दे रहा था, वो 400 रुपये की। मेरे हस्बैंड आ गए वापस, कह रहे हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दरअसल मरीजों को सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों के बारे में पता ही नहीं होता, जिसका फायदा दवा निर्माता कंपनियां उठाती हैं और मन मर्जी की MRP पे दवाएं बेचती हैं। ये जानते हुए भी कि ऐसा करना ना तो कानूनी तौर पर सही है और ना नैतिक तौर पर। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की तरफ से एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है NPPA, जो कि ड्रग प्राइस फिक्स करती है। इसमें वो ड्रग्स होते हैं जो कि NLEM के लिस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स में, जिसमें 500 से ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर जब ब्रांड्स बोलेंगे तो ये हज़ारों में होते हैं। हज़ारों ब्रांड्स बाज़ार में ऐसे हैं जिसका प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है, और इसको बहुत स्ट्रिक्टली सारी ड्रग अथॉरिटीज़ DCGI के अंदर में जितने हैं और स्टेट ड्रग FDA वाले हैं, उसको स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और इससे जो कंपनियां हैं एक फिक्स प्राइस में ही उस बेच सकती हैं, उससे ज़्यादा रेट में नहीं बेच सकती हैं। हमारे ऑपरेशन फार्मा में पता चला है कि सरकार ने जिन 472 दवाओं की जो अधिकतम कीमत तय की है, उनमें से 160 दवाएं बाजार में उससे ज्यादा MRP पर बेची जा रही हैं। कानूनी जानकारों की माने तो ये मामला ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का तो बनता ही है, जिसमें तय दाम से ज्यादा दाम को ब्याज के साथ जुर्माना देने का प्रावधान है, बल्कि इसके ब्लैक मार्केटिंग जैसे कानून भी शामिल हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए कानून में साफ तौर पर प्रावधान भी है। अगर हम उसका क्लॉज एल भी देखें, जो नोटिफिकेशन है गैजेट नोटिफिकेशन नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का, तो उसके क्लॉज एल में साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन जो प्राइसिंग फिक्स है उस प्राइसिंग के अलावा पैसा लेता है, तो वो जो ओवरचार्ज्ड अमाउंट है, और जो ओवरचार्ज अमाउंट माने कई 100 करोड़ रुपए में होता है, ओवरचार्ज्ड अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट वो डिपॉजिट करेगा। और साथ ही साथ जो ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 है और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसके तहत वो मुकदमा भी चलेगा। जरा सोचिए कि जब जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल गया कि कैसे दवा कंपनियां भारत सरकार के नियम और कानून तोड़कर MRP वाला फ्रॉड कर रही हैं, तो क्या भारत सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों को इस बारे में पता नहीं होगा? या कहीं ऐसा तो नहीं कि दवा कंपनियों की सरकारी अधिकारियों से कोई साठगांठ हो? हमारी इस पड़ताल में हम लोगों ने सभी कंपनियों से उनका पक्ष भी जानना चाहा था, जिनके बारे में हम लोगों ने आपको बताया था जिनकी दवाइयां NPPA की MRP से ज़्यादा MRP पर बिक रही हैं। हालांकि जवाब सिर्फ और सिर्फ सन फार्मा और जॉनसन का है, जिसमें सन फार्मा ने बताया कि नई कीमतें 2018 से लागू हुई थी और उसके 2019 बैच की जो इंजेक्शन है वो नई कीमतों के आधार पर। और उसके अलावा जॉनसन का ये जवाब आया कि उसने 2021 से भारत में ये इंजेक्शन बेचना बंद कर दिया। हालांकि 2020 की जो DPCO की कीमत है वो भी इस इंजेक्शन की कीमत से ज़्यादा थी जॉनसन के, जो हम लोगों ने आपको आज दिखाया। अब ऐसे में हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार ना सिर्फ इस मामले का संज्ञान लेगी, बल्कि
जो भी इस मामले में दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। हमारी ये डीएनए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि कैसे सरकार जीवन रक्षक दवाओं को आम जनता के लिए अफोर्डेबल बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के इन प्रयासों पर दवा कंपनियां पानी फेर रही हैं और मनमर्जी से दवाओं की एमआरपी तय कर रही हैं। लेकिन आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमने जिन दवाओं के एग्जाम्पल आपको दिए हैं, हो सकता है कि उनकी एमआरपी पुरानी हो, इसीलिए सरकार के ताजा नोटिफिकेशन से ज्यादा कीमत लिखी हो। तो सवाल यह है कि अगर कोई दवा मार्च 2023 में मैन्युफैक्चर हुई हो तो क्या अप्रैल 2023 के बाद बिकने के समय उस पर एनपीपीए की नई अधिकतम कीमतें लागू होंगी? इस सवाल का जवाब है हां, नई कीमतें ही लागू होंगी, क्योंकि सरकारी नियम के मुताबिक दवा का निर्माण कभी भी हुआ हो, भारत सरकार के नोटिफिकेशन के बाद सभी दवाएं नई कीमतों पर ही बेची जानी चाहिए, फिर चाहे उनका प्रोडक्शन नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही क्यों ना हुआ हो। 29 दिसंबर 2022 को एनपीपीए ने एक ऑफिशियल मेमो के जरिए जानकारी दी थी कि नई कीमतों के लागू होने के बाद दवा निर्माता कंपनी या तो पहले के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को वापस ले लेगी या फिर नए दाम का स्टिकर लगाएगी, जिससे जनता को नई और कम हुई कीमतों का लाभ मिल सके। यानी दवा निर्माता कंपनी की ही जिम्मेदारी है कि दवा विक्रेता नई तय कीमतों पर ही दवा बेचे। अगर कोई ये कहता है कि जो सच जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उसके बारे में सरकारी विभागों को कोई खबर ही नहीं थी, तो इस पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। क्या दवा कंपनियों की खुलेआम चल रही एमआरपी वाली लूट के बारे में एनपीपीए और पीसीआई जैसी संस्थाओं को भनक तक नहीं है? और अगर सरकारी संस्थाओं को सब पता है तो फिर ऐसा करने वाली दवा कंपनियों पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जी न्यूज ने जब ये सवाल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रमुख डॉक्टर मोंटू पटेल से पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आपको सुनवाते हैं। बहुत सारी फार्मा कंपनियों को जब भारत सरकार दवाई का नियंत्रण करती है तो उसका गैजेट निकलता है और उसमें एक टाइमलाइन तय की जाती है कि उसके बाद आपका मतलब एक प्राइस कंट्रोल लागू होगा। उससे पहले की जो भी मेडिसिन है उन्होंने मैन्युफैक्चर कर दी, या तो कहीं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, चाहे होलसेलर के पास है, चाहे रिटेल केमिस्ट शॉप में है, तो सबका उनको बैच रिकॉल करके उनको एक स्टिकर लगा के या तो रिवाइज एमआरपी जो भारत सरकार ने तय की है वो लगानी पड़ती है। अगर कोई केस ऐसा आता है और कोई पब्लिक के ध्यान में आता है, तो आपको पता है कि हमारे भारत देश में ज्यादातर सिटीजन बहुत अवेयरनेस हो गए, तो भारत सरकार ने उसके लिए कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाई है, वेबसाइट भी बनाई है कि आप वहां जाके सीधा कंप्लेंट रजिस्टर, मोलेक्यूल का नाम, कंपनी का नाम और फोटो डाल के आप सीधा कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। तो एक भारत सरकार ने जो पहले कभी नहीं हुआ था कि आम पब्लिक या तो सिटीजन को अगर अप्रोच करना हो, अगर ओवर प्राइसिंग भी दिख रहा है उनको, तो सीधा भारत सरकार को अपने पोर्टल में जाके कंप्लेन भी कर सकते हैं। जी न्यूज इन्वेस्टिगेशन में यह साबित हुआ है कि कई बड़ी और छोटी दवा कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से ज्यादा एमआरपी पर दवाएं बेच रही हैं और ये सीधे सीधे आम जनता से लूट का मामला बनता है। अब ये भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले का संज्ञान ले और तय कीमतों से ज्यादा एमआरपी पर दवाएं बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ एक्शन हो, ताकि आम लोगों का भला हो सके। जी न्यूज।